शेयर बाजार में सोमवार के कारोबारी सत्र में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिस्टिंग की धूम रही। बाजार में लिस्ट होते ही कंपनी के शेयर में 10% का अपर सर्किट लग गया। सोमवार का सत्र खत्म होते होते कंपनी ने अपने निवेशकों को इश्यू प्राइस से 135% से ज्यादा का रिटर्न दिया और ये तेजी यही नहीं रुकती है। मंगलवार को भी कंपनी का शेयर 10% के अपर सर्किट के साथ कारोबार करता है, जिसके साथ ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 182.50 रुपए के लेवल को टच कर चुका है। साथ ही इसने नया हाई भी बना दिया है। आपको याद ही होगा कि कंपनी अब तक के सभी आईपीओ के रिकॉर्ड तोड़ चुका है, क्योंकि कंपनी का इशू साइज 6,560 करोड़ रुपए था, लेकिन इसके लिए 3.24 लाख करोड़ रुपए की बोली लग गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि कंपनी के आईपीओ के लिए 89.1 लाख एप्लीकेशंस लगी, मगर इनमें लाखों बोलियां रिजेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह अब सामने निकल कर आ गई है। अगर आपका भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ नहीं लगा है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की धुआंधार एंट्री के बारे में तो पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा चर्चा इस बात की भी जोरों से हो रही थी, वो ये कि कई निवेशकों को कंपनी का एक लॉट तक नहीं मिला। इसके पीछे बड़ी वजह रही टेक्निकल ग्लिच। इस ग्लिच की वजह से 14 लाख एप्लीकेशंस यानी 16% से ज्यादा बोलियां रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब साफ है कि अगर आपके हाथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक लॉट भी नहीं लगा तो कारण एक टेक्निकल ग्लिच ही था। बैंकर्स और बाजार सहभागियों के मुताबिक ज्यादातर परेशानियां ऑपरेशनल ग्लिच की वजह से पैदा हुई। इसके अलावा यूपीआई के जरिए पेमेंट प्रोसेस पूरा ना होने से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों की भी खबरें सामने आई थी। इसी की वजह से लॉट अलॉट करने में परेशानियां हुई हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में लगभग 16% बोलियां रिजेक्ट हुई, जबकि मई 2022 में जब एलआईसी का आईपीओ पेश हुआ था तब 20% बोलियां ही रिजेक्ट हुई थी। गौर करने वाली बात यह है कि एलआईसी के आईपीओ का साइज 20,557 करोड़ रुपए का था, जो आईपीओ मार्केट का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इसके अलावा पिछले साल नवंबर में टाटा टेक्नोलॉजीज, जिसका आईपीओ साइज 3,043 करोड़ था, उसमें 5.98 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। साल 2008 में जब 10,123 करोड़ वाले रिलायंस पावर का आईपीओ आया तब 1.59 लाख बोलियां खारिज हुई। आइनॉक्स इंडिया की बात करें तो दिसंबर 2023 में पेश होने वाले इस आईपीओ में 4.14 लाख बोलियों को रद्द किया गया था। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में बड़े स्तर पर बोलियां लगी, मगर निवेशकों को इसमें एक लॉट भी नहीं मिल पाया, वो भी एक टेक्निकल एरर की वजह से। ऐसे में सेबी को इस बात का संज्ञान भी लेना चाहिए ताकि आगे से निवेशकों को इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के इस दौर में बाजार में खरीदारी करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल पेमेंट मोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमको ये भी बताएं कि क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक भी लॉट आपको मिला या नहीं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तर के साथ बने रहिए। बिस्तर आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तर के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।